तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और हम पढ़ते राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में आज हम पढ़ेंगे अलवर का किसान आंदोलन। यहाँ दो आंदोलन हुए, एक नीमू चढ़ा, एक मेव किसान आंदोलन। नीमू चढ़ा किसान आंदोलन 1924 से 1925 के मध्य हुआ। इस टाइम पे राजा थे जय सिंह जी। कारण अच्छा, हर किसान आंदोलन के सेम कारण थे, अधिक भू राजस्व, लाटाकुंता, बेगा। यहाँ का मुख्य कारण था भूमि बंदोबस्त कानून। इसमें कहा गया कि अब से राजपूत और ब्राह्मण भी 40% टैक्स देंगे। पहले क्या हुआ करता था, राजपूतों से ब्राह्मणों से टैक्स नहीं लिया करता था, क्योंकि ब्राह्मण तो भगवान की पूजा पाठ करते थे, तो इनसे क्या ही टैक्स लेना। राजपूत अधिकतर सेना में भर्ती हुआ करते थे, तो सेना से टैक्स नहीं लिया करते थे। अब से जब से अंग्रेजों ने राजाओं की शासन दिया की, तो अब सेना नहीं रखते। सेना नहीं रखते तो अब सैनिक क्या करेंगे, खेती करेंगे। तो इसलिए अब राजपूत भी खेती करते हैं, तो 40% टैक्स देना होगा। दूसरा कारण था जंगली सुअर। जंगली सुअरों पे प्रतिबंध लगा रखा था मारने पर। जय सिंह जी इनका शिकार किया करते थे, तो यही इनको मारेंगे, इसलिए इनको मारने के लिए प्रतिबंध लगा रखा था। लेकिन इनकी संख्या काफी बढ़ जाती है, खेतों को नुकसान करते हैं, इससे भी किसान काफी नाराज थे। इनके नेतृत्वकर्ता गोविंद सिंह जी थे, माधो सिंह जी थे, गंगा सिंह जी थे, अमर सिंह जी थे। इनका समर्थन के लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने साथ दिया इनका। फिर हम बात करें, किसानों की तरफ पुकार नामक पर्चा प्रकाशन किया गया था। इससे राजा के ऊपर काफी दबाव आया, क्योंकि आंदोलन काफी बढ़ चुका था। तो राजा ने 6 मई को 1925 में हथियार और जनसभा पर प्रतिबंध लगा दिया कि अब से आप हथियार नहीं रखेंगे, 5 किसान इकट्ठे नहीं हो सकते, यानी कि सभा नहीं कर सकते। और 7 मई को इनके द्वारा, राजा के द्वारा, रामभद्र ओझा को किसानों के पास भेजा गया, ताकि किसानों से बात कर सके, समस्या का समाधान कर सके। लेकिन किसानों ने इनसे मिलने के लिए मना कर दिया। फिर आखिर में वही हुआ जो नहीं होना चाहिए। 14 मई को नीमू चढ़ा हत्याकांड। यहाँ पर छाजू सिंह जाते हैं। छाजू सिंह जी आते ही गांव को घेरते हैं, किसानों के ऊपर फायरिंग का ऑर्डर देते हैं, जिसमें लगभग 156 किसान शहीद हो जाते हैं। हम बात करें आगे, नीमू चढ़ा हत्याकांड 14 मई को हो जाने के बाद रामनारायण चौधरी की द्वारा इसे हत्याकांड की संज्ञा दी गई सर्वप्रथम। गांधी जी द्वारा यंग इंडिया में दोहरी डायरी जारी कहा गया। तरुण राजस्थान, जो कि राजस्थान का समाचार पत्र था, इसे हम पहले नवीन राजस्थान के नाम से जानते थे, इसने इसे सचित्र छापा था 31 मई को। रियासत समाचार पत्र ने इसे सर्वप्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी। इसके बाद इसके ऊपर जांच आयोग बैठे। राजस्थान सेवा संघ ने एक जांच आयोग बैठाया। कन्हैयालाल कंत्री की अध्यक्षता में हरिभाऊ किलकर और लादू राम जोशी यहाँ पर इनके अध्यक्ष हुआ करते थे। एक जांच आयोग केंद्र सरकार के द्वारा बैठाया गया, जिसके अध्यक्ष थे माणिक्यलाल कोठारी जांच आयोग, और सचिव कौन थे, रामनारायण चौधरी। जब ये दो जांच आयोग बैठे, तो राजा जी को भी लगा मामला थोड़ा गंभीर हो गया है। उन्होंने अपना एक जांच आयोग बिठाया, छज्जू सिंह जी की आयोग, छज्जू सिंह आयोग, इनकी अध्यक्षता में। इनके मेंबर कौन कौन थे? छज्जू सिंह जी थे, सुल्तान से लाला रामचरण सिंह जी थे। इन्होंने जांच आयोग बिठाया, जांच की। भाई मामला थोड़ा गंभीर है, लोग मरे हैं काफी ज्यादा, तो इन्होंने समझौता कर लिया 18 नवंबर 1925 को, और प्रति व्यक्ति को 128 रुपए दिए गए मुआवजे के रूप में। तो ये था हमारा नीमू चढ़ा हत्याकांड। अब हम पढ़ते हैं अलवर का दूसरा आंदोलन था, मेव किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन बेसिकली मुस्लिम लोगों के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। इसका जो मुख्य कारण था, कुरान की शिक्षा पर रोक। जय सिंह जी ने यहाँ पर कुरान की शिक्षा पर रोक लगा रखी थी। उन्होंने हिंदी को बढ़ावा दिया था, इसका मुख्य कारण था। और लगान, जंगली सुअर तो थे ही सही। उसका इनका जो नेतृत्व किया था, यासिम खान, मोहम्मद अली, सैयद बिन नारंग इनके नेतृत्व करता थे। इनका साथ दिया था 2 मुस्लिम संगठनों ने। एक का नाम था अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम, इसका जो स्थापना 1923 में हुई थी। दूसरा संगठन था जमीयत ए तबलीग उल इस्लामी, की स्थापना 1927 को हुई थी। जब 2 मुस्लिम संगठनों ने इनका साथ दिया, तो अब ये जो आंदोलन है सांप्रदायिक हो गया, यानी कि हिंदू मुस्लिम हो गया था। इस कारण अलवर में यहाँ पर दंगे होने लगे। फिर जो राजा थे उसने जांच बिठाई। जांच के जो सदस्य थे, दुर्जन सिंह, गणेशी लाल, गजनापर अली, इनके जो सदस्य थे, ये इन्होंने जांच की, लेकिन इसे भी कोई फायदा पड़ा नहीं। फिर एंड में जो जय सिंह जी थे, इन्हें अंग्रेजों के द्वारा पेरिस भेज दिया गया, तो वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। धीरे धीरे जो मेव किसान आंदोलन था, ये भी समाप्त हो जाता है। तो ये था हमारा मेव किसान आंदोलन।